हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज तीज का त्यौहार है। आप सबों को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने दूसरे हाथों में भी मेहंदी लगा ली है और मैंने आपको बताया था कि मैंने एक हाथों में लगाई थी, एक हाथों में नहीं लगाई थी। और आप लोग सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे लाइक शेयर कीजिए और बताइए कि आप लोग तीज मना रहे हैं या नहीं। मैंने आज तीज मनाया है, तो मैं मंदिर भी गई थी पूजा करने के लिए। तो उससे पहले मैंने घर में पूजा किया हूँ, घर में पूजा की हूँ। और उसके लिए मैंने शिव पार्वती की फ़ोटो लगाई है। मैं बालू वाले मतलब बालू का मैं नहीं कर पाती हूँ, तो अभी मैं बस ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद मैं मंदिर गई थी और मंदिर में मैंने पूजा किया शिव जी का। और यहाँ मेरी बेटी घंटी बजाने चाह रही थी, तो उसके बाद फिर मैं यहाँ शिव जी को मैंने जल डाला और अच्छे से बैठ के पूजा की। मंदिर में भीड़ भी थी, मतलब काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, और भी औरतें पूजा कर रही थी क्योंकि आज तीज था, तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा था। बाहर भी बहुत सारे औरतें बैठी हुई थी। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से पूजा किया। फिर भी मैंने दिया जलाया, सब कुछ अच्छे से हो गया। मैंने उसके बाद अगरबत्ती जलाई और सभी देवताओं को अच्छे से, मतलब वहाँ भी और भी थे, पार्वती जी थी और गणेश जी थे, कार्तिकी जी थे, नंदी जी, और बाहर में यहाँ बजरंगबली की मंदिर बनी हुई थी। तो मैंने सभी की पूजा की और मैंने सभी को प्रसन्न करने की कोशिश की है। आज तीज था, तो मतलब मैं रोज़ तो मंदिर नहीं जा पाती हूँ, तो मैंने बजरंगबली की भी पूजा कर ली है। और उसके बाद फिर मैंने वापस से मंदिर में गई क्योंकि मुझे वहाँ की ये परिक्रमा करनी थी। तो मैंने यहाँ मंदिर में प्रणाम किया। उसके बाद मैं यहाँ पे परिक्रमा की और उसके बाद फिर मैं घर की ओर आई। तो उसके बाद मैंने बच्चों को खाना खिलाया। शाम हुआ तो शाम को फिर मैं तैयारी में लग गई अपने। तो मैंने यहाँ आलता लगाया। आलता लगाने के बाद मैंने नेल पॉलिश लगाई। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा तीज की इधर मतलब पूरी तैयारी कर लेती हूँ, जैसे कि फल वगैरह काटना। तो मैंने फल वल सारे लगा लिए, सब कुछ रेडी करके उसके बाद में तैयार होने के लिए मुझे जाना था। तो इसलिए मैंने इधर का काम जल्दी जल्दी कर लिया, आलता वगैरह लगा के। और देखिए आलता भी मेरा कैसा लगा है, तो क्या ही बोलूँ मैं, मतलब मुझे उतने अच्छे से नहीं लगाने आती है। और आलता मेरा हो गया था, तो मैं यहाँ नेल पॉलिश भी लगाने लगी। मेरा नेल पॉलिश भी मैं पिंक और हरी कलर की साड़ी पहनने वाली थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पिंक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन करके नेल पॉलिश लगाया है। और देखिए मेरा मतलब साड़ी भी इसी कलर की है। मेरी मेहंदी इतनी जची है, मतलब ठीक ही हुई है, मतलब बहुत काली तो नहीं होती है लेकिन ठीक हुई है। और ये मैंने तैयारी कर ली है। देखिए मैंने सब कुछ करके रख लिया है। तो अब मेरी खुद की तैयार होने की बारी थी, तो मैंने खुद भी तैयार हो गई हूँ। और तैयार होने के बाद मैं पूजा करूँगी। तो मैं आपको अपना लुक दिखाती हूँ। मैं इस तरह से तैयार हुई हूँ। मैंने सब कुछ पहना है, मतलब मैंने चुनरी लगाई है, मांग टीका, नथनी, मतलब जो भी श्रृंगार के सामान होते हैं मैंने सब कुछ पहने हैं। और इधर देखिए पूजा की तैयारी भी हो गई है। तो मैं आपको पूजा करूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ मैं इस तरह से पूजा करती हूँ। तो मैंने यहाँ पहले भगवान जी को टीका लगाया है और कलश पे मैंने नारियल चढ़ाया। उसके बाद मैंने उस पर भी टीका लगाया, फूल चढ़ाया है, फल चढ़ाया है। और उसके बाद मैं दिया जलाऊंगी। और दिया जलाने से पहले मैंने सब फूल, यहाँ श्रृंगार का सामान भी मैंने चढ़ाया। और श्रृंगार का सामान देखिए, मतलब क्या बोलूँ, मतलब जितने भी थे, चूड़ी थे और जो भी थे, जो मैंने सब चढ़ा के वहीं पर उसी जगह रख दिए, क्योंकि बहुत छोटी जगह है पूजा की, तो मतलब जगह नहीं हो रही थी रखने की। उसके बाद मैंने यहाँ दिया जला लिया है। उसके बाद मैं यहाँ किताब पढ़ रही थी, मतलब जो बुक होता है ना, वो हरितालिका व्रत की, वो पूरी पढ़ती हूँ मैं। उसे पढ़ने से ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब जानकारी मिलती है वो अलग है, लेकिन पढ़ने से बहुत अच्छा भी लगता है। और इसकी कथा सुननी चाहिए हमें तीज के दिन। इसे सुनने से मात्र पता है, मतलब एक क्या ही बोलूँ, सुहागन के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वो अपने सुहाग के लिए पूजा करे। तो ये साल में एक ही बार आता है तीज का त्यौहार।
तो इसे बहुत अच्छा लगता है करना। और इसकी बहुत तैयारी भी बहुत, कोई कोई लोग तो महीनों भर से मतलब करते हैं कि क्या कौन सी साड़ी लेनी है, कौन सी क्या क्या लेनी है। तो तीज की जैसे पूजा की तैयारी कोई पहले से करते हैं, वैसे तीज की तैयारी करती हूँ मैं। और इधर मैंने जब मेरा किताब पढ़ा हो गया तो मैं यहाँ आरती कर रही थी। आरती में कई लोग भी थे और उसमें से कोई घंटी बजा रही थी, तो मैं यहाँ दिया लगा रही थी। मैंने दिया लगाने के बाद मैंने एक बार दिया जलाया, उसके बाद मैं यहाँ कपूर से आरती करूँगी। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पार्वती माता की आरती की। अब मैं यहाँ गणेश जी की आरती करूँगी, क्योंकि आप कोई भी पूजा करो और गणेश जी की आरती ना करो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मतलब गणेश जी की आरती तो करना मतलब एकदम करना ही करना है। तो गणेश जी की आरती करने के बाद मैंने शिव जी की भी आरती की। मतलब मैंने यहाँ तीनों देवी देवताओं का आरती किया। उसके बाद जब मेरा पूजा हो गया तो हम सभी सुहागन एक दूसरे को ना सिंदूर लगाते हैं, मतलब नाक से लेके मांग तक उसकी सिंदूर को उसके मांग को भरते हैं। तो हम लोगों ने एक दूसरे को सभी को सिंदूर लगाया। उसके बाद सिंदूर लगाने के बाद जितने भी बड़े हैं ना, हम लोग उसकी आशीर्वाद लेते हैं। हम लोग सभी को प्रणाम करते हैं पैर छूकर। यहाँ पहले मैंने भगवान को प्रणाम किया, उसके बाद मैंने यहाँ जो भी मुझसे बड़ी थी ना, मतलब सभी तो मुझसे बड़ी ही थी, तो मैंने सबको पैर छू के प्रणाम किया, सभी का आशीर्वाद लिया। सभी यहाँ मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दे रहे थे। और बहुत अच्छा लगता है ना, पूजा करके आशीर्वाद लो और सबके आशीर्वाद लो। और मैंने यहाँ, ये मेरी माँ है, मतलब सासू माँ में, सबके आशीर्वाद लेने के बाद पति के आशीर्वाद कैसे ना लूँ, आखिर उन्हीं के लिए पूजा करी थी। तो मैंने पति का भी आशीर्वाद लिया और वो हंस रहे थे। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पूजा के पास आई। यहाँ मैं थोड़ा देर बैठी, मतलब पूजा करने के बाद आप तुरंत कैसे उठोगे, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब बैठना चाहिए। तो मैं यहाँ बैठी, उसके बाद भगवान से प्रार्थना किया। यहाँ दिया मैंने लगाया था, यही दिया को मैं रात भर मतलब जलाऊंगी, मतलब सुबह तक इसे जलते रहना है। तो इसके लिए जागरण करूँगी और आप सब भी जागरण करेंगे जानती हूँ। और उसके बाद आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे बने रहिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब नेक्स्ट कुकिंग ब्लॉग में। मैं आगे कुकिंग का ब्लॉग बनाऊँगी और ये मेरा तीज का ब्लॉग था। आप लोग प्लीज़ इसे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैप्पी तीज।